ये वाला क्वेश्चन भी पुराने सैम्पल पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि इसको अगर ऑप्शन नहीं हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बात आती है, आप पूछोगे मेरे से कि सर जब वहाँ पे सॉल्व हो सकता है और वीडियो बनी हुई है तो आप यहाँ पे दोबारा क्यों बना रहे हो? दोबारा मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए MCQ क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। सब्जेक्टिव की तरह नहीं होते, ठीक है, फटाफट करने होते हैं और इजीली जल्दी हो जाते हैं। और जितने भी MCQ क्वेश्चन आप करोगे, मतलब आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आगे मूविंग फॉरवर्ड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके वो सारे MCQ होंगे। आप JEE ले लो, आप नीट ले लो, आप और कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं मेरे, कैट, GMAT, GRE, जो बड़े होके एग्ज़ाम होते हैं, बड़े बच्चों देते हैं जो, ये सारे एग्ज़ाम सब MCQ होते हैं, ठीक है। तो MCQ सॉल्व करना आना चाहिए। MCQ सॉल्व करने के लिए आपको पहले पढ़ना आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है एक नॉर्मल टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, ठीक है। अब एक कर्व है, सपोज एक कर्व ऐसे मान लेते हैं, ये इसकी नॉर्मल, सपोज नॉर्मल इसकी ये नॉर्मल है, और ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल मतलब इसकी परपेंडिकुलर होगी, और ये परपेंडिकुलर है एक और लाइन के, तो ये एक और लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यानी ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। अब मुझे पॉइंट बताना है नॉर्मल में जहाँ पे ये हो, ठीक है, यानी मुझे ये वाला पॉइंट बताना है, पॉइंट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये कर्व में लाई करता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है मुझे कर्व के लिए कि जो कर्व में x ग्रेटर देन 0 है हमेशा, यानी मेरा जो पॉइंट के x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा गलत है, और ऑप्शन बी में दोनों प्लस माइनस है, तो माइनस नहीं है, तो मतलब माइनस नहीं हो सकता, तो मतलब ऑप्शन बी भी नहीं है, ठीक है। बच्चा ऑप्शन डी और ए, ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो पहले मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि इस कर्व में लाई करता है, तो चेक करते हैं, x की वैल्यू पुट करता हूँ इस कर्व में, y की वैल्यू निकालता हूँ। अगर x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो y आता है 5/2, यानी यहाँ पे ये पॉइंट लाई करता है इस कर्व में, ठीक है। ऐसे ही ये वाला चेक करते हैं डी वाला कि क्या ये लाई करता है, और एक्चुअली ये भी लाई करता है, तो मतलब दोनों पॉइंट्स लाई करते हैं कर्व में और पॉजिटिव भी हैं, तो मतलब इन दोनों में से एक आंसर है, पर पता नहीं कौन सा आंसर है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो तुक्का मार लेना इन दोनों में से कोई, और अगर टाइम है तो सॉल्व करना, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, और नॉर्मल की स्लोप इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसकी स्लोप अगर नॉर्मल की m1 है, इसकी इस लाइन की स्लोप है m2, तो m1 इंटू m2 होगा -1। और ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, ये होती है y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखता हूँ इसको, तो ये लाइन होगी मेरी 1/4 और -3x-7, तो यानी इस लाइन की स्लोप आएगी 3/4, ठीक है। तो यानी m2 की वैल्यू 3/4 है, m1 की वैल्यू निकालनी है, तो m1 की निकालते हैं नॉर्मल की स्लोप। नॉर्मल की स्लोप के लिए पहले dy/dx करते हैं, ये आएगा 1 - x², फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी -1/this, ठीक है, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल dy/dx होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू नॉर्मल, ये होती है -1 के इक्वल, तो नॉर्मल की होगी -1/this। अब इस लाइन की परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप हमने निकाली थी 3/4, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरी इक्वेशन कुछ बड़ी प्यारी सी आ जाती है। इसको सॉल्व करना है बस हमें, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x आता है +-2, ठीक है। अब क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू है 2, x की वैल्यू 2, मेरा एक ही ऑप्शन था, शायद ऑप्शन बी था वो, तो सॉरी ऑप्शन ए था, पता नहीं ए था, पता नहीं। तो अब यहाँ पे मुझे y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा x की वैल्यू 2 आ गई ना, तो जाते हैं दोबारा, x की वैल्यू 2 मेरा ऑप्शन ए था, ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 2 एक ही ऑप्शन में है, ए में, तो बस ख़त्म कर दो वहीं पे क्वेश्चन, पूरा सॉल्व नहीं करना है। ध्यान रखना, बोर्ड में उल्टा होता है, बोर्ड में पूरा सॉल्व करना पड़ता है, पर MCQ में ऐसा नहीं होता है, वहीं पे रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर सपोज़ मैं x की वैल्यू मैंने 2 निकाल ली, जब मुझे पता है 2 आ गई, तो मैं वहीं पे रुक गया, वहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पर आपने वीडियो देखी है वो भी टीचू से,
तो हम ढंग से बढ़ाएंगे, आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है।